व्लॉग यूपी कतर में स्वागत है। और पीछे हमारे दोस्त जो मतलब काम कर रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो हम दिखाएंगे इसमें जाके। और ये भी इंडिया के ये ड्राइवर भी हैं और थोड़ा बहुत मतलब इनका जो बाहर मतलब शोबाजी के लिए मतलब लगाए पेड़, तो वो भी काटना पड़ता है। तो यही है भैया सऊदी अरब की लाइफ, जो मतलब चलता है, कभी नरम कभी गरम। कभी ऐसा हो जाए कि ड्यूटी नहीं रही, कभी ऐसा हो जाए खूब ड्यूटी रहेगी। और जा रहे हैं मतलब कुछ पेड़ कट चुके हैं, ये वाले पेड़ कट चुके हैं, देखो नीचे पड़ा हुआ है। और ये हमारे भाई साहब अब जा रहे हैं दूसरा पेड़ काटने के लिए, उसके बाद 3 पेड़ और बचेंगे। ये जा रहा है भंगार वाला, हम बताएंगे आपको। जो मेरे पीछे बिल्डिंग बन रही है, बन के रेडी हो गई, बहुत अच्छी बिल्डिंग लग रही है मुझे। अगर पैसा होता तो मैं ले लेता, मगर पैसा नहीं है। और मैं आपको बताएगा नए आदमी के बारे में, क्योंकि नए आदमी को लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब भड़काते बहुत हैं। और तुम्हें सऊदी अरब में नए आदमी आना थोड़ा नरम गरम हर जगह होता है, क्योंकि उसको अरबी नहीं आती तो कुछ बोल नहीं पाता है, तो उसको चुप ही रहना ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। मगर जो दूसरे के पास बैठेगा तो वो उसको कान भरेगा कि मतलब ये घर अच्छा नहीं है, भाग जाओ तुम, ये करो वो करो। इसका मतलब ये है कि समझ लो कि वो तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता है। उसकी तुम्हारी जगह में कोई उसका अपना आदमी आएगा, जैसे अपना उसका भाई है या कोई रिश्तेदार, उन लोगों को बुला लेगा, ऐसा होता है। मेरा जितना में हुआ था, क्योंकि मेरा घर ख़राब था, सही नहीं था, तो मैं लोगों को अगर एक दो लोगों को बताया था, तो वो लोग क्या कहते थे, मैं उनको बताता तो वो जाके दूसरों को बताते थे। ऐसा काम था, हक देते थे दूसरी जगह। तो ऐसा किसी के साथ हो भाई, तो ऐसा ना करें, क्योंकि मतलब हर जगह नरम गरम होता है। बर्दाश्त करना सीखे। अपना इंडिया से जो 1-2 लाख रुपए लगा के आए होंगे तो वो बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि अपना वहीं पे रुको, और जो भी तुम्हें दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो किसी से बताओ नहीं, सिर्फ अपने पास रखो, तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। क्योंकि किसी को बताओगे तो वो जाके फिर मतलब 3-4 को और बताएगा, तो फिर आपको लगेगा यार ये आदमी सही नहीं है, फिर आपको मालूम पड़ेगा। और ये यहाँ पे गेंद बैट चालू है, आपको दिखा दूँ, ये देखो मैं इस तरफ हूँ, गेंद बैट यहाँ रोज़ होता रहता है। तो काम हर जगह मतलब होता है, कभी ज़्यादा कभी कम, हर जगह होता है। अभी देखो मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा काम बहुत कम है, मगर उसके पहले मैं वहाँ जिद्दा में था तो वहाँ पे बहुत काम था, क्योंकि 7 मैडम थी ना, 7 को लेकर घुमाना था। और यहाँ पे एक ही मैडम है, मगर वो नहीं निकलती, वो बच्चे से भी निकलते हैं। मगर जब मैं अलखरज जाऊँगा रहने के लिए, तो वहाँ पर काम मेरे लिए बढ़ जाएगा। तो मुझे अब काम के लिए भागना नहीं है, क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था सऊदी अरब, तो मैंने यही नियत करके आया था कि मुझे काम चाहे जो मिल जाए, चाहे छोटा बड़ा जो भी काम मिल जाए, मगर मैं काम करता रहूँगा, पीछे नहीं भागूँगा कि मतलब मैं जो छुट्टी लगवा लूँ, नहीं लगवा लूँ, और मुझे काम नहीं करना। नहीं, मेरा गाड़ी का है तो गाड़ी करूँगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी वाले भी हैं जो भी मतलब अपना जैसे चोरी का भी काम लोग करते ही है ना, क्या नाम है, गाड़ी वाड़ी धोने का तो धो देने का गाड़ी। अगर कफिल मैडम बोलते हैं भाई कि हमारी गाड़ी धो दो, ये कर दो, वो कर देने का, मैं तो भाई कर देता हूँ। मेरा तो कफिल अभी तक बोला ही नहीं कि मेरी गाड़ी धो दो। मैं मतलब जिद्दा की बात बता रहा हूँ। और यहाँ भी अभी तो रात में तो मुझे बहुत आराम है, मगर जब अलखरज जाऊँगा तो मेरे लिए काम बढ़ जाएगा, क्योंकि वो मजरा है। मजरा में थोड़ा बहुत मुझे काम करना पड़ेगा। और मैं काम से कभी नहीं डरता, क्योंकि काम आप लोग भी आओ तो काम से कभी ना डरो, क्योंकि काम से नहीं डरोगे तो कफिल को तुम्हें से मतलब भरोसा होगा और मजबूती होगी कि हाँ ये आदमी अच्छा है, काम करता है खूब, चाहे काम ज़्यादा हो या कम हो, खूब किया है। तो अभी तक देखो मेरे पास काम नहीं था, तो अभी मैं करता था, लेटा ही रहता हूँ। अब अलखरज जाऊँगा तो काम खूब हो जाएगा, तो मुझे काम में कोई टेंशन नहीं है। यहाँ भी मुझे कभी कभी काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी मेरा दोस्त नहीं रहता कानपुर वाला, तो मैं भी पानी मार देता हूँ, और वो रहते हैं तो वो अपना करते ही हैं फिर, क्योंकि उन्हीं का इस तरह है। तो काम करने में कभी नहीं शर्माना, क्योंकि काम ही करने के लिए आए हैं सऊदी अरब। और काम नहीं करेंगे तो उन लोगों को भी मतलब नाराज़ हो जाएंगे, तो आपको भी भेज देंगे, ऐसा है मसला। इसके लिए भाई यहाँ सऊदी अरब में आओ तो काम डट के करो, और अपना सैलरी खूब लो और पगार लो। और देखो मैं पीछे कैमरा घुमाएगा मेरा दोस्त कानपुर का जो करेगा, और मैं फतेहपुर का हूँ। ये छुप रहा है कि मुझे दिखाए नहीं, मगर कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दिखा देगा बाद में। दोस्तों मैडम का फ़ोन आया, बोले घर पे आओ, तो मैं एक काम बताती हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं घर पे, मैं देखता हूँ क्या काम है। अभी 7:30 बज रहा है, यानी इंडिया में बज रहा होगा 10:30, 10:30 बज रहा होगा इंडिया में। देखता हूँ क्या काम, मगर ये बस बुला लेते हैं, मगर ये नहीं बताते क्या काम है, बस बोलते हैं आ जाओ ऊपर आओ, फिर हम बताएंगे क्या काम है। वो खड़ी है मेरी गाड़ी, और ये लेंस गाड़ी, और मैं अब जा रहा हूँ कफीले घर के ऊपर, और देखूँगा क्या काम है, कहाँ जाना है, क्या सामान देती है, और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। यहाँ पानी वानी चल रहा है, फुहारा।
और मैं जा रहा हूँ ऊपर, लिफ्ट में हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या काम बताती है। और ये यहाँ लिफ्ट में कांच लगा, मुँह दिखा रहा है। कैसा लगा? बढ़िया है ना? ये 1000 रियाल दी है, बोली जाके हमारे अम्मा के घर पे दे के आओ। तो अभी जा रहा हूँ उसके अम्मा के घर पे देने के लिए। और उसका अम्मा के घर समझो फतेहपुर से कानपुर तक कितनी दूर है, अब जाना पड़ेगा उसके घर पे देने के लिए। ऑनलाइन भी भेज सकते हैं, उसके फ़ोन पे में गूगल पे भी कर सकते हैं, मगर ये लोग दिमाग के तेज ज़्यादा होते हैं, आप लोगों को भी मालूम है अच्छी तरीके से। लोग सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी में व्लॉग क्यों नहीं बनाता, क्योंकि मेरी ड्यूटी बहुत कम रहती है। समझो सुबह से आप ड्यूटी हुई है, सुबह वही मदरसा हुआ बच्चों का और उसके बाद आप ड्यूटी चल रही है, और इसीलिए मतलब गाड़ी में ज़्यादा नहीं रहता। इसीलिए मैं बाहर ही मतलब जो मतलब बिल्डिंग अच्छी बनती है या कोई मतलब लोकेशन मुझे अच्छा लगा तो वहाँ का पीछे रह के फिर मतलब बना देता हूँ वीडियो व्लॉग जो बनाना होता है मुझे। चौराहा बहुत बड़ा के चौराहा है, मगर इसको चौराहा को छोट होना चाहिए, क्योंकि रोड मतलब जो है गाड़ी बहुत चलती है और ये गाड़ी में जाम बहुत रहता है ये वाले रोड में। और ये जो सामने दिख रहा है ये शादी का हॉल है, और इस तरफ जो मतलब दिख रहा है जो वाइट गाड़ी के बाजू में ये छोटी सी अपनी दुकान लेके बैठे हैं बेचारे, रोजगार। और यही है सऊदी अरब का नज़ारा, देख लीजिए आप लोग। ये शादी का हॉल जो अंदर ही होता है, सब कुछ खाना पीना बकरा। और जो हाय दोस्तों, कफील के सास के यहाँ आया हूँ पैसा देने के लिए। फाइनली कफील के सास के यहाँ पैसा दे के अब जा रहा हूँ अपने घर। मुझे लग रहा है इसकी थोड़ा हालात ख़राब है, इसलिए मैडम थोड़ा बहुत कुछ भेज देती है इसको खर्चा पाने के लिए, ठीक है। और वैसे मेरा कफील मतलब पैसे वाला है, उसका हीटर का भी बिजनेस है खुद का, और शेयर मार्केट भी चलाता है। तो इस वजह से मतलब उसकी सास, उसकी मतलब लड़की पैसा उसको दे देती है खर्चा पाने के लिए। और हमारे यहाँ हुए तो सास बेटी घर में पानी तक नहीं पीती है, मगर यहाँ पे तो बकरा चलते हैं।